गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलिए हम आगे करते हैं। हमने लास्ट क्वेश्चन जो किया था वो था क्वेश्चन नंबर 15 और हमने इसको कहा था कि यदि ये आपसे हो जाता है तो भी हम यहीं इसी से स्टार्ट करेंगे। आई थिंक आपसे हो गया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको ये बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, तो दोनों एपी में nth टर्म क्या है, इक्वल दे रखी है। तो अब आप nth टर्म दोनों का निकाल लीजिए। एपी का, पहली वाली एपी का ए क्या होगा, आप कहोगे A63 है। डी कितना है, आप कहोगे 2 है। और दूसरी एपी में ए कितना है, तो इसको A2 मान लो, इसको A1 मान लो, ठीक है, अलग अलग हो जाएगा ना। तो ये कितना है, 3 है। और D1 यहाँ पे D2, तो ये कितना है, 7 हो गया। अब इसका nth टर्म का फॉर्मूला A1 प्लस n माइनस वन इंटू A1 प्लस n माइनस वन इंटू D1, उसका A2 प्लस n माइनस वन इंटू D2। और ये क्या है, इक्वल है। nth टर्म इसकी इक्वल है, nth टर्म दूसरे वाली एपी के इक्वल है। तो यहाँ से A1 की वैल्यू 63 प्लस n माइनस वन, डी कितना हो जाएगा, आप कहोगे D2 है इसमें, उसमें A2 कितना है, आप कहोगे 3 है, प्लस n माइनस वन इंटू 7। तो इसको खोलोगे तो आप ये कितना हो जाएगा, ये 63, ये 2n माइनस वन, वहाँ पे 7n माइनस वन। तो इसको पूरे को ले जाओ उधर की साइड और इसको इधर ले आओ, तो 63 माइनस 3 60 हो जाएगा। और वहाँ पे पहुँच गया 7n माइनस वन माइनस 2n माइनस, तो ये बच जाएगा 5n माइनस वन। समझ रहे हो, 7n माइनस वन में से ब्रैकेट में माइनस 2n माइनस वन, तो 5n माइनस वन बच जाएगा। अब इसको 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5n माइनस 5। अब ये 5 इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 65। 65 इज इक्वल टू 5n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 13। तो n की वैल्यू 13 आ गई, यानी कि ये 13th वैल्यू पर जो इस एपी की टर्म होगी और इस एपी की टर्म होगी, क्या होंगी, वो बराबर होंगी। ठीक है, बस इतना बताना था। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए छोड़ा था कि आप कर लेना, तो ये होमवर्क आपके लिए था। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 17 पे आता हूँ। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, यानी कि पीछे से 20th टर्म निकालनी है। तो हमने पीछे से क्या किया था, उल्टा कर देते थे हम एपी को। 253 पहली बना देते थे और 13 8 3, ठीक है। इसमें क्या, डी माइन नेगेटिव हो जाता था और ए पूरा ही पूरा चेंज हो जाता था। यदि डी में माइनस का साइन लग जाता था, बस इतना फ़र्क आता था, और ए पूरा ही चेंज हो जाता था। तो ए कितना आ गया इसमें, इस एपी में 253, समझ रहे हो, दिख रहा है आपको। और डी कितना आ गया, 3 में से 8 गए -5, ठीक है। अब क्या है, 20th टर्म। तो 20th टर्म क्या होती है, ए प्लस 19 डी, यही होती है भाई 20th टर्म। ए कितना है, 253 प्लस 19 इंटू -5, 19 5 जा 95 माइनस 95 253। अब 253 में से 95 माइनस करना है, 13 में से 5 गए 8, ठीक है। अब 14 में से 9 गए, आप कहोगे 5 और 1 का 1, यानी कि कितना आ गया, ये 158। तो आपका कितना आंसर आ गया, 158। तो यही आपका आंसर 158। 20th टर्म कितनी हो जाएगी, 158। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। कुछ मुश्किल नहीं है। दिस सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म, 4th टर्म क्या होगी, a प्लस 3d, समझ रहे हो। और 8th टर्म क्या होगी, a प्लस 7d, समझना बात को। इन दोनों का सम करने के बाद कितना आ रहा है, 24। ये a प्लस a 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। तो 2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, यहाँ भी 2 से, यहाँ से भी 2 से, यहाँ भी 2 से, या 2 कॉमन निकाल के डिवाइड कर लो, जो भी आप करो। तो ये हो जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल टू
12। ये बात आपको समझ गई होगी, पहली इक्वेशन बन गई ये, याद रख लो, नोट कर लो, a + 5d = 12। ठीक है, चलो दूसरी इक्वेशन बनाता हूँ अब मैं। वो कहाँ से बनेगी, वो देखो यहाँ से बनेगी। 6 और 7 टर्म का सम 44 है। 6 टर्म कैसे लिखोगे, a + 5d। 10 टर्म a + 9d = 44। तो ये कितना हो गया, 2a। 9 और 5 14 + 14d = 44। ठीक है, अब ये भी a + 7d = 22। 2 से डिवाइड कर दिया सभी टर्म्स को, तो a + 7d = 22। ये होगी आपकी दूसरी इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। अब कैसे करना है सोल्व, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन। अब देखो कैसे करना है सोल्व। पहली इक्वेशन क्या थी, आप कहोगे a + 5d = 12 था। दूसरी a + 7d = 22 है। माइनस कर दो, a से a कट जाएगा, -2d = कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। 22 में से 12 गया माइनस का 10, d कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। d की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब इस d की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, इस d की जगह, तो ये हो जाएगा a + 5d। d कितना 5 है, तो 5 5 तो 25 हो जाएगा = 12। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगा, 12 - 25। 12 - 25 कितना हो गया, -13। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -13। a की वैल्यू -13, d की वैल्यू 5, a की वैल्यू -13 और d की वैल्यू 5, तो -13 पहली टर्म। अब 5 का गैप होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा, -8। अगले में फिर 5 का, भाई ऐड करोगे तो अगली टर्म आती रहती है ना, इसलिए मैं +5 +5 कर रहा हूँ। तो यहाँ कितना आ जाएगा, -3। कितनी टर्म पूछी थी, 3 टर्म पूछी थी। आगे पूछता तो हम और भी निकाल देते, उसने 3 टर्म पूछी थी एपी की, तो बता दीजिए फर्स्ट 3 टर्म ऑफ दी एपी, यानी कि -13 -8 और -3। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब इसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, एक आप खुद करना। तो मैं इसमें से आपको कराता हूँ 20th कराता हूँ। 19 बहुत आसान है, आप 20 क्वेश्चन को देखिए। रामकाली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर, कितने, 5। उसके बाद एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय ₹this। 5 करता ही है, अगली बार क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाती है इसकी 1.75 सेविंग्स। तो अगली टर्म क्या बन जाएगी, 6.75। ऐसे करके बताओ वो 20.75 तक कब पहुंचेगा, कितने वीक्स में पहुंचेगा। तो यानी कि लास्ट टर्म तो कितनी होगी, 20.75, और n निकालना है आपको। n का फॉर्मूला पता ही है, l कितना हो गया, 20.75, समझना, माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस 1.75 प्लस 1, बार बार यही होगा, 1.75 1.75। भाई 20.75 तक पहुंचना है उसको। हर हफ्ते वो 1.75 इंक्रीमेंट लगा देता है, इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, तो पहले हफ्ते 5 रुपये थे, तो दूसरे हफ्ते 6.75, तीसरे हफ्ते फिर बढ़ जाएंगे। ऐसे करके 20.75 तक वो कितने हफ्तों में पहुंच जाएगा, यानी कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी जब तक, यानी कि 20.75 कितने वीक में, n वीक, n। अब n की वैल्यू आपको क्या है, फाइंड आउट करनी है। तो अब देखो 20.75 - 5, तो ये हो जाएगा 15.75 डिवाइड बाय 1.75 प्लस 1। अब आपको पता है कि n की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेचुरल नंबर आनी चाहिए, यानी कि ये 1.75 इसको पूरा का पूरा डिवाइड करना चाहिए। अब देख लो ये किस पे करता है, 1.75 करो। ये आप काटोगे तो 5 से भी काट सकते थे, लेकिन ये कटना चाहिए। 1.75 15.75, तो आइए 9 पे कटेगा। ठीक है, और 9 + 1 10, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में स्ट्रॉन्ग होना होगा। मैं आपके लिए कैलकुलेशन की भी वीडियोस लेके आऊँगा कि आप कैसे कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, लेकिन आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका n = 10 आ जाएगा, आप काट लेना। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं ये 19th क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ। ये 5000 है,
ये दे रखा 5000, 1995 एट एन Subha Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5000 and received an increment of rupees 200 each year. तो अगले, ठीक है, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रिच 7000। अगले में क्या हो जाएगा भाई, 200 रुपये का इंक्रीमेंट, अगले में फिर 200 का इंक्रीमेंट, 200 का इंक्रीमेंट, और ऐसे करके वो कितने 7000 पे पहुंच जाता है। लेकिन कितने सालों में वो 7000 पे पहुंच जाएगा, यानी कि लास्ट टर्म क्या हो गई 7000। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 200 का इंक्रीमेंट हो रहा है हर बार, 200 हो गया, और आपको एन निकालना है। तो अब आप खुद ही देख लीजिए, एन इज इक्वल टू 7000 माइनस 5000, समझ रहे हो, डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। सीधा लगाता हूँ मैं फॉर्मूला, 7000 माइनस 5000 आप कहोगे 2000, कहोगे कि नहीं कहोगे, कहोगे, डिवाइड बाय 200 प्लस 1, यही है। तो 0 0 0 0, ये कितने पे करेगा, 2 10 जा 20, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 11, यानी कि 11 साल में वो 7000 सैलरी हो जाएगी उसकी। ठीक है, 200 का इंक्रीमेंट लग लग के। आपके पास वैसे भी करने का टाइम था, लेकिन ये एपी क्या है कि उसको चीज़ को आसान कर देती है, 5200, अगला क्या होता 5400, फिर आप लिखते 5600, 200 200 करते, फिर गिनते 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, ऐसे करके 7000 रुपये 11वां साल हो जाता। तो ये भी आंसर ठीक था, लेकिन हमें क्या एपी का यूज़ करना था, इसलिए हमने एपी का यूज़ किया। बस आप इस चीज़ को देखिए। आई थिंक सारे क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। कोई भी डाउट्स आपको हो तो आप अपनी क्वेरी को, अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेते हैं। यदि नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो, समझना इस चीज़ को, नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो तो आप 3 टर्म ये वाली लोगे तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। मैं बताऊंगा कैसे आसान हो जाता है, जब तक आप इस चीज़ को देखिए क्वेश्चन आसान हो जाता है। यानी कि पहली टर्म a माइनस डी, दूसरी टर्म a और तीसरी टर्म a प्लस डी। यदि नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो तो ये वाली 4 टर्म्स लेना, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। इससे क्या है क्वेश्चन आसान हो जाता है। मैं बताऊंगा, फिर 5 हो तो ये वाली, 6 हो तो ये वाली, बस इतना ही आप याद रखो। ठीक है, चलो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 आए, और हम इसका यूज़ करके उसको क्या करेंगे, आसान करेंगे। आप 3 में ये भी यूज़ कर सकते थे, a प्लस डी, a प्लस 2d, लेकिन क्या है कि क्वेश्चन को आसान बनाना है ना, क्वेश्चन को आसान बनाना है तो ये यूज़ करो 3 टर्म, ना कि ये वाली 3 टर्म। बस इतना फ़र्क है। हमें तो क्वेश्चंस को आसान बनाना है, हमें अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाना है, इसलिए हम a माइनस डी, a प्लस डी का यूज़ करेंगे। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी इज 18 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 126, फाइंड द एपी। अब देखो इसने क्या a प्लस डी, a प्लस 2d का यूज़ किया, लेकिन हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, क्वेश्चन को आसान बनाएंगे। हम किसका यूज़ करेंगे, a माइनस डी, a प्लस डी, इसका यूज़ करेंगे और क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, सम। अभी इनका सम करेंगे, देखो सम करेंगे इनका, तो ये d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, यानी कि बीच वाली टर्म कितनी आ गई, 6 आ गई। इतनी बात आपको समझ में आ गई, आगे इतनी बात समझ में आपको। देखो जो आंसर आ रहा है उसमें बीच वाली टर्म 6 ही है। ठीक है, अब क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर करोगे तो देखो a प्लस डी का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, एक की जगह 6 रख दिया, अब यहाँ पे बाद में रख दूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे तो रख दिया, खाली था, और यहाँ पे a माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 126। a माइनस डी का स्क्वायर पहले आ जाता, बात तो सेम ही थी, ऐड ही कर रहे थे ना। तो a माइनस डी का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, आप ध्यान दीजिए, वो फॉर्मूला क्या था, मैं लिख देता हूँ, a प्लस डी का स्क्वायर प्लस a माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कुछ ऐसा फॉर्मूला था। ठीक है,
अब उसी फॉर्मूले का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो a प्लस डी का स्क्वायर प्लस a माइनस डी का स्क्वायर में बन जाएगा 2a प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 36 इज इक्वल टू 126। अब 126 में से 36 गए तो कितना बचेगा, आप कहोगे 90 बच जाएगा। तो ये जब और 2a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 90। अब ये 2 डिवाइड में चला जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। 2 भी हटा दो। a की वैल्यू कितनी थी 36 थी, 36 प्लस डी स्क्वायर 6 का 36 हो जाएगा। भाई a की वैल्यू 6 थी तो a स्क्वायर 36 हो जाएगा इज इक्वल टू 45। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी स्क्वायर की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-3। ठीक है, एक बार d की वैल्यू +3 लेनी है, एक बार d की वैल्यू -3 लेनी है। जब एक बार d की वैल्यू +3 लेंगे, भाई +3 लेंगे तो ये था हमारा, समझना, फर्स्ट टर्म ये थी, सेकंड टर्म ये थी और थर्ड टर्म ये थी। अब मैं d की वैल्यू पहले एक बार +3 ले रहा हूँ, तो ये a कितना है 6 में से 3 गए 3 6 9। यदि मैं d की वैल्यू -3 लेता हूँ तो 6 माइनस 3 तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस तो 9 6 3। तो ये 2 पैटर्न आपके बनेंगे। क्वेश्चन कंप्लीट। तो इससे हमारा क्या है कि इजी हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसमें भी यही तरीका यूज़ करना है। और ये देखो सम कितना है 30, देखो सम 30, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट a की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि d कट जाएगा, d कट जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। देखो मेरे को याद आ गया, कर दिया ना मैंने इतनी जल्दी, a की वैल्यू 10 आ जाएगी। अब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, a की वैल्यू वहाँ पे 10 पुट कर देंगे, a माइनस डी और a प्लस डी का आपको तो फॉर्मूला पता ही होगा, a स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर, फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने एक, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी ए माइनस बी, वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे और क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। आप खुद करना इसको, आपके सामने है, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और क्वेश्चन आपको खुद करना है, ये आपको सारा कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे हम सम पढ़ेंगे एपी में कि सम ऑफ एन एपी कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप तैयारी कीजिए, जब तक इतना आप अच्छी तरह से कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगली वीडियो में हम और पढ़ेंगे। ठीक है, जब तक के लिए आप इसे कीजिए। थैंक यू।